हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, वो भी इफ फंक्शन का यूज़ करके। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डाटा ले रखा है जिसमें मेरे पास कुछ सीरियल नंबर लिखे हैं, उनके आगे नेम लिखे हुए हैं, लेकिन इसके नीचे कोई भी सीरियल नंबर नहीं लिखा है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही नेम वाले कॉलम में कोई नेम टाइप करता हूँ, इंटर करते हैं, तो आप देख सकते हो उसके आगे सीरियल नंबर अपने आप लिख के आ गया। ऐसे ही मैं अगर नेम लिखते इंटर करते चला जाऊँगा, यहाँ पर सीरियल नंबर अपने आप लिख के आते जाएंगे। और जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट नेम डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हो उसका सीरियल नंबर भी हट जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैं नेम डिलीट करते जा रहा हूँ और सीरियल नंबर हटते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक सीरियल नंबर को कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी इफ फंक्शन का यूज़ करके। तो इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आपने सीरियल नंबर जरूर ही क्रिएट किए होंगे, या फिर आपको ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट करना आता होगा। लेकिन आप में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि आप इफ फंक्शन की मदद से भी सीरियल नंबर क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस प्रोसेस में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सेल में एक डाटा है जिसमें मैंने एक सीरियल नंबर ले रखा है और उसके आगे नेम लिखा हुआ है, और उसके नीचे भी नेम लिखा है, और उसके आगे कोई भी सीरियल नंबर अभी मैंने नहीं लगा रखा। अब यहाँ पर हमें इफ फंक्शन का यूज़ करना है, तो आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाइए, उसके बाद इफ लिखते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब यहाँ पर पूछता है लॉजिकल टेक्स्ट, तो इसमें आपको उसके सामने वाला नेम सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाइए, जीरो लिख दीजिए, कॉमा लगाइए। पूछता है वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू इफ ट्रू में उसके ऊपर वाला एक सीरियल नंबर जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, +1 लिख दीजिए, कॉमा लगाइए। अब पूछता है वैल्यू इफ फॉल्स, तो अब यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फंक्शन लगा दिया और यहाँ पर सीरियल नंबर लिख के आ चुका है, नंबर 2 लिख के आ चुका है। अब यहाँ पर इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन मैंने है इसे नीचे तक ड्रैग कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी सीरियल नंबर लिख के नहीं आ रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं अगर कोई नेम लिखता हूँ, इंटर करते हैं, तो आप देख सकते हो उसके आगे सीरियल नंबर लिख के आ चुका है। अब इसी तरीके से आप इसको नेम को लिखते जाइए और एंटर करते जाइए, तो उसके आगे सीरियल नंबर अपने आप लिख के आ जाएंगे और एकदम सीक्वेंस में आएंगे। आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे आप और भी नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ तक आप नेम लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर अपने आप सीरियल नंबर लिख के आते जाएंगे जैसे ही आप नेम लिखेंगे। और अगर आप किसी लेटेस्ट नंबर को डिलीट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इस लेटेस्ट नेम को डिलीट किया, तो उसके आगे का सीरियल नंबर भी हट जाएगा। इसी तरीके से मैं लास्ट नेम को डिलीट करते जा रहा हूँ और उसके आगे के जो सीरियल नंबर है वो सब हटते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें से बीच में से कोई नंबर डिलीट करते हैं, जैसे कि अब मैं इस बीच वाले नेम को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसे डिलीट किया, तो इसके आगे का जो सीरियल नंबर था उसमें एरर लिख के आ जाएगी। तो इसमें एक यही कमी है कि अगर आप बीच में से कोई नेम डिलीट करेंगे तो उसके आगे एरर लिख के आ जाएगी। और लेकिन अगर आप एकदम एग्जैक्ट लास्ट वाला नेम डिलीट करेंगे तो आप डिलीट करते जाइए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीरियल नंबर एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बीच में से कोई नेम डिलीट कर देंगे तो उसमें एरर आ जाती। तो इसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप उस फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसकी मदद से आप अगर बीच में से भी नेम डिलीट करेंगे तो भी वो अपने आप ही सीरियल नंबर को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। और या फिर अगर आप एक एक सेल को छोड़ के नेम लिखना चाहते हैं तो भी आप उस फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। वो काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है, तो उस वीडियो को भी आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा, क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि आप इफ फंक्शन की मदद से भी ऑटोमेटिक सीरियल नंबर क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और ये काफ़ी यूज़फुल है, आप नेम लिखते जाइए और सीरियल नंबर अपने आप लिख के आता जाएगा, और आप लेटेस्ट नेम को भी इसकी मदद से डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।